आज हम यहाँ पर जो डुअलिटी वाला जो चैप्टर है, ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट क्लास होने वाला है और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। और फिर इसके बाद जो डुअल सिंप्लेक्स मेथड है उसको हम, जैसे कोई भी डुअल है, डुअल उसकी निकालते हैं, ये तो सीख गए। अब उस डुअल जो हमने निकाली है उसका सोल्यूशन कैसे देंगे, तो वो सिंपल है, जैसे सिंप्लेक्स मेथड के क्वेश्चन है सिंपल, वही इस बार क्या हो जाएंगे, डिसीजन वेरिएबल्स डब्ल्यू में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, वहाँ पे एक्स में होते थे, यहाँ पे डब्ल्यू में हो गए, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, कोई भी चेंजेस नहीं है। बट फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन करा दूंगा जिससे आपको आइडिया लग जाएगा, हाँ, सिंप्लेक्स टेबल का यूज करके हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, डुअल का सोल्यूशन। और जो डुअल का सोल्यूशन आएगा ठीक है, कैसे आता है डुअल का सोल्यूशन, किसके बेसिस पे ये आता है, ठीक है, क्या कंडीशंस होनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के अंदर है, एक बार उसको देख लेते हैं। ठीक है, फिर ये एक क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा ये ग्राफिकल मेथड से भी कराऊंगा। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से सोल्यूशन निकालेंगे, फिर इसका डुअल में कन्वर्ट करके इसका डुअल का सोल्यूशन निकालेंगे हम सिंप्लेक्स मेथड से। फिर हम चेक करेंगे कि हमने जो ग्राफिकल से निकाला है सोल्यूशन और जो डुअल से निकाला है, क्या दोनों एग्जैक्ट सेम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर थ्योरम नंबर 1 की बात करते हैं। फर्स्ट थ्योरम क्या, जैसे कि हमने डुअल निकालना सीख लिया, अब मैंने बोला एक प्राइमल दिया है, उस प्राइमल का क्या निकालिए, डुअल। आपने डुअल निकाल लिया, अब जो डुअल निकाली अगर फिर से उसकी डुअल निकाल दी जाए तो क्या फिर से हमको वो प्राइमल नहीं मिल जाएगा, ओरिजिनल वाला जो हमारे पास था। ठीक है, तो यानी कि प्राइमल जो हमने दिया है उस प्राइमल का डुअल निकालेंगे, फिर डुअल का भी अगर डुअल निकालते हैं तो फिर से हमें ओरिजिनल प्राइमल ही मिलता है। तो ये थ्योरम नंबर 1 है। थ्योरम नंबर 1 क्या बोलती है, द डुअल ऑफ गिवन प्राइमल इज प्राइमल इटसेल्फ। जैसे ट्रांसपोज कीजिए और ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज ले लो तो ट्रांसपोज से ट्रांसपोज कैंसिल हो जाता है, सिंपली वही वो मिल जाता है ना, ओरिजिनल जो होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे प्राइमल का डुअल और फिर डुअल का भी डुअल, तो फिर से वही प्राइमल मिल जाता है। ठीक है, इसके लिए आपका एक हमने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिया जिससे आपको क्लियर हो जाए। सपोज दैट मिनिमम जेड है, पहले तो इसका डुअल निकालेंगे, तो मिनिमम का क्या हो जाएगा, मैक्स जेड हो जाएगा। ठीक है, मैक्स जेड हो जाएगा। फिर इसके बाद ये बी ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा 7W1 प्लस 12W2 प्लस 20W3। ठीक है, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस, तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम क्या है, तो ये हो जाएगा 3W1 प्लस 2W2 माइनस 4W3। ठीक, अब ग्रेटर देन है, मैक्स है तो लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेस देन कितना आएगा, x1 का कोएफिशिएंट 1 हो गया। ठीक, फिर इसके बाद सेकंड कॉलम आ जाइए, तो माइनस का W1 माइनस का 4W2 प्लस का 3W3। ठीक है, लेस देन इक्वल टू x2 का कोएफिशिएंट माइनस का 3। फिर इस पे आ जाइए, 2W1 प्लस 7W2 प्लस 8W3 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, x3 का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे, माइनस का 2 आ रहा है। ठीक है, एंड सारे के सारे क्या होंगे, W1 W2 W3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसका भी फिर से हम निकाल देंगे डुअल। ठीक है, डुअल का भी डुअल, तो ये हो जाएगा मैक्स जेड डी डैश। ठीक है, इस बार जेड डी डैश निकालेंगे, तो ये हो जाएगा, इस बार W की जगह सपोज दैट हम यहाँ पर ले लेंगे P के टर्म में ले लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास P हो जाएगा। ठीक है, P माइनस 3P माइनस का 2P। ठीक, फिर सब्जेक्ट टू द कंडीशंस आ जाइए। सब्जेक्ट टू द कंडीशन पहला कॉलम क्या है, तो ये हो जाएगा 3P। ठीक है, ये आएगा माइनस का P, ये हो जाएगा प्लस का 2P। फिर इस बार मैक्स है तो मैक्स का ये मिनिमम में हो जाएगा। ठीक है, डुअल का डुअल निकाल लेना, तो मैक्स का मिनिमम में हो गया। अब ये लेस देन के हैं तो ग्रेटर देन हो जाएगा, मिनिमम के केस में ग्रेटर देन, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे W1 का कोएफिशिएंट कितना है, 7। फिर सेकंड कॉलम पे आ जाइए, तो 2P हो जाएगा, माइनस का 4P हो जाएगा, प्लस का 7P हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू W2 का कोएफिशिएंट 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाइए, ये हो जाएगा माइनस का 4P प्लस का 3P प्लस का 8P ग्रेटर देन इक्वल टू 20 हो जाएगा। एंड ये हो जाएगा P1, ठीक है, P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3। ठीक है, अब यहाँ पर P1 P2 P3 क्या होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जरा ये जो फाइनल वाली डुअल निकली है और प्राइमल मैच कीजिए जरा, तो यहाँ पे अगर हम B की वैल्यूज़ देखें, ये हमारे पास क्या है, ये वाली B की वैल्यूज़ है।
ठीक है, बी वाला कॉलम है ये। ठीक, ये बी कॉलम हो गया आपके पास। यहाँ पर इसका ये सपोज दैट हमने बी डैश मान लिया। ठीक है, ये कॉलम चेक कीजिए 7 12 20 7 12 20। ठीक है, फिर फर्स्ट कॉलम 3 2 -4 3 2 -4, सेकंड कॉलम माइनस का 1 माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 4 3, फिर 2 7 8 2 7 8 हो गया। फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन x1 का कॉफिशिएंट p1 का कॉफिशिएंट 1 1 आ रहा। फिर p2 x2 का कॉफिशिएंट -3 आ रहा। फिर x3 बाई 3 का कॉफिशिएंट -2 बिल्कुल ये सिमिलर नहीं हो गया, सिमिलर टू प्राइमल, सिमिलर टू ZP। तो ये ZP के बिल्कुल सिमिलर हो गया, यानी कि डुअल का डुअल क्या होता है, हमेशा प्राइमल ही आ जाता है। तो ये थ्योरम थी। ठीक है, थ्योरम नंबर 2 की बात करते हैं। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एनी LPP एंड इट्स डुअल टू हैव ऑप्टिमल सोल्यूशन। अगर हम बात करें जो प्राइमल है और जो डुअल है, इनका ऑप्टिमल सोल्यूशन कब आएगा, इसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है, ये तभी आएगा जब दोनों के पास फीजिबल सोल्यूशन हो। यानी कि प्राइमल के पास भी फीजिबल सोल्यूशन होना चाहिए, डुअल के पास भी फीजिबल सोल्यूशन होना चाहिए, तब उस केस में हमको दोनों का सोल्यूशन क्या मिलेगा, ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलेगा। थर्ड थ्योरम क्या है हमारे पास, इफ x इज एनी फीजिबल सोल्यूशन। सपोज दैट एक प्राइमल है, उस प्राइमल मैक्स प्राइमल है, ठीक है, मैक्सिमम की प्रॉब्लम है, तो मैक्स ZP का फीजिबल सोल्यूशन x है, सच दैट मैक्स ZP इक्वल टू क्या है, CX। ठीक है, सच दैट AX लेस देन इक्वल टू B3, वो तो ये कंडीशंस होती हैं, सिंपल है। फिर W कैप किसका फीजिबल सोल्यूशन है, इसकी डुअल का है, तो डुअल इसकी क्या हो जाएगी, मिनिमम ZD। ठीक है, तो ये मिनिमम ZD यानी कि एक मैक्सिमम की प्रॉब्लम है, उसका जो फिजिबल सोल्यूशन है वो x है। फिर इसके डुअल का फिजिबल सोल्यूशन क्या है, वो हमारे पास W कैप है। ठीक है, W कैप है, और कंडीशन क्या दे रखी है, A-W ग्रेटर देन इक्वल टू C ट्रांसपोज, देन तब हमारे पास क्या होगा, जो ZP है यानी कि जो प्राइमल है, प्राइमल ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू हमेशा होती है ZD। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर एक थ्योरम नंबर 4 है बेसिक डुअलिटी थ्योरम। अब ये बेसिक डुअलिटी थ्योरम क्या होती है, क्या बोल रही है, इफ x0 इज ऑप्टिमम सोल्यूशन टू द प्राइमल। सपोज दैट x0 किसका प्राइमल, x0 किसका सोल्यूशन है, ऑप्टिमम सोल्यूशन प्राइमल का है। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट अ फिजिबल सोल्यूशन W0। अगर प्राइमल का हमारे पास एक x0 सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तब उस केस में हमारे फिजिबल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इसकी डुअल का भी, और उसकी डुअल का प्राइमल फिजिबल सोल्यूशन क्या है, W0। तब उस केस में हमारे पास क्या कंडीशन आएगी, CX0 इज इक्वल टू B ट्रांसपोज W0। ठीक, फिर फंडामेंटल डुअलिटी थ्योरम क्या है, इफ आइदर द प्राइमल और डुअल प्रॉब्लम हैज फाइनाइट ऑप्टिमल सोल्यूशन। अगर हमारे पास सपोज दैट प्राइमल या फिर डुअल में से किसी एक का अगर हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन है, वो भी कैसा, फाइनाइट। ठीक है, देन द अदर आल्सो हैज फाइनाइट ऑप्टिमल सोल्यूशन, देन द वैल्यूज ऑफ द टू ऑब्जेक्टिव फंक्शंस आर इक्वल। ये मैंने अभी, ये सिमिलर कुछ इसी की तरह है। ये वाला कहाँ गया, ये वाला थ्योरम 2। थ्योरम 2 क्या बोलती है कि दोनों के पास ऑप्टिमल सोल्यूशन कब होगा, जब हमारे पास दोनों के पास फीजिबल सोल्यूशन होगा। अगर दोनों के पास फीजिबल सोल्यूशन है तो दोनों के पास ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। सिंपल सी बात, अगर हमें सपोज दैट किसी एक का भी पता, अगर इसका ऑप्टिमल है तो सिंपल है दूसरे का भी क्या होगा, ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। ठीक है, दूसरे का भी क्या होगा, फाइनाइट ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। और उस केस में अगर दोनों का ही फाइनाइट ऑप्टिमल सोल्यूशन आ रहा है तो दोनों के सोल्यूशन क्या होंगे, इक्वल होंगे। तब इस केस में चाहे ZP का सोल्यूशन निकालो चाहे आप ZD का सोल्यूशन निकालो, हमेशा क्या होगा, हमारे पास एक सेम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाओ, इफ द प्राइमल प्रॉब्लम इज अनबाउंडेड। अब प्राइमल अगर प्रॉब्लम है आपके पास, अब वो अनबाउंडेड आ रही है, उसका सोल्यूशन कैसा है, अनबाउंडेड, तो उसकी जो डुअल का सोल्यूशन होगा वो या तो नो सोल्यूशन होगा उसका, या फिर क्या होगा हमारे पास, उसका अनबाउंडेड होगा। ठीक है, या तो अनबाउंडेड होगा या फिर नो सोल्यूशन, दो चांसेस हैं इसके डुअल के। थ्योरम नंबर 7 क्या बोलती है, अब 7 नंबर थ्योरम तो क्वेश्चन से हमने बहुत सारे किए, जैसे कुछ कांस्टेंट में अनरिस्ट्रिक्टेड लिख के आ जाता था, x2 अनरिस्ट्रिक्टेड है, x1 अनरिस्ट्रिक्टेड है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो डुअल निकालते थे उसके करस्पॉन्डिंग भी हमारे पास जो कांस्टेंट आता था वो भी क्या हो जाता था, अनरिस्ट्रिक्टेड हो जाता था। सपोज दैट हमारे पास x1 अनरिस्ट्रिक्टेड है प्राइमल में, तो उसका W1 करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, वो भी अनरिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। तो यही थ्योरम है हमारे पास 7। इफ एनी कांस्टेंट इन द प्राइमल इज परफेक्टली इक्वालिटी। अब परफेक्टली अगर इक्वल टू कांस्टेंट दिया है, जैसे लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कुछ नहीं, डायरेक्ट इक्वल टू दे रखा है, तब उस केस में हमारे पास उसके करस्पॉन्डिंग जो होता है हमारे पास कांस्टेंट, उसका डुअल का जो वेरिएबल होता है वो भी क्या हो जाता है, अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन हो जाता है।
ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन से निकल के आते हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनका कोई प्रूफ नहीं है, बस आपको याद रखने हैं। बाय चांस सपोज दैट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाता है, वहाँ पे 3-4 स्टेटमेंट दिए, बोल रहा है ट्रू कौन सा है, तब इस केस में ये थ्योरम इंपॉर्टेंट हो जाती है। थ्योरम पता होनी चाहिए कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है। तो सबसे पहले तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन निकालेंगे प्राइमल का। तो प्राइमल का सोल्यूशन निकालेंगे बाई ग्राफिकल मेथड, ठीक है। अब यहाँ पर x1 = 4 आएगा, तो सपोज दैट ये x1 = 4 है लाइन, ठीक। तो x1 लेस देन आ रहा, तो नहीं कि सिंपल सी बात है, ये ओरिजिन की तरफ आएगा इसका रीजन, तो ये हो जाएगा x1 <= 4। फिर x2 आ रहा है, x2 हमारा बाई एक्सिस पे हो जाएगा, x2 <= 6। तो x2 = 6 पहले तो लाइन प्लॉट करेंगे, तो x2 = 6 कहाँ पे हो जाएगी, थोड़ा और लंबा कर दीजिए इसको, तो x2 = 6 हमारी कहीं ये लाइन होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये भी लेस देन है, यानी कि ये भी ओरिजिन की तरफ आएगी, ये भी नीचे हो गया, तो ये होगी x2 <= 6। फिर ये x1 5 से जाएगा, तो 5 ये है और 5 ये है यहाँ पे, सपोज दैट एक ये है यहाँ पे, तो दोनों को ज्वाइन करा देंगे, तो ये फाइनली जो क्रॉस होगी ये लाइन हो जाएगी आपके पास x1 + x2 <= 5। अब लेस देन बोल रहा है, यानी कि ये भी ओरिजिन की तरफ ही आएगी, ठीक है। फिर फाइनली हमारे पास मिल रहा है x2 = 1, x2 = 1, तो x2 = 1 यहाँ से जाएगी कहीं से, तो x2 = 1 को हम x2 = 4, ये कट कर रही इस लाइन को, x2 = 4 अगर हम रख देंगे तो 1 आएगा, ठीक है। यहाँ से जाएगी ये 1 वाली लाइन, ये हो जाएगा x2। अब ये बोला ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन = 1, जब माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ग्रेटर देन का मतलब ओरिजिन के ऊपर, तो फाइनली जो कॉमन रीजन मिलेगा ये ट्राइंगल मिलेगा हमको, ठीक है। ये हमारे पास एक कॉमन रीजन आ जाएगा। तो ये एक हमारे पास कॉर्नर पॉइंट, ये कॉर्नर पॉइंट और ये कॉर्नर, इसको A नाम दे दीजिए, इसको B नाम दे दीजिए, इसको C नाम दे दीजिए, ठीक है। A कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होगी, ये हमारे पास क्या है, ये ओरिजिन है, ठीक है। और ये किस पॉइंट पे आ रहा है, ये 5 पॉइंट है, ये हमारे पास 5,0, तो ये हो जाएगा A हमारे पास हो जाएगा 0,5, कितना हो जाएगा 0,5। फिर ये लाइन कट कर रही है x = 4, यानी कि ये हो जाएगा 1, ठीक है। x = 4 जब इसमें रखेंगे, x2 = 4 जब रखेंगे हम यहाँ पे, x2 ये कौन सी लाइन है, x1 है ये, x1 = 4, तो x1 = 4 जब इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा x2 = 1, यानी कि बाई एक्सिस पे 1 है और x एक्सिस पे 4, तो ये 4,1 हो जाएगा। तो ये जो C है इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 4,1 आएगा। अब इस B का कोऑर्डिनेट देख लीजिए, अब ये B का कोऑर्डिनेट, ये लाइन कौन सी है, x2 = 1 लाइन है, x2 = 1 लाइन है ये, तो सिंपल सी बात है, बाई एक्सिस पे तो 1 आ रहा है, तो x एक्सिस पे तो ये हमारे पास 0 ही हो जाएगा, तो B वाला जो है ये आ रहा है हमारे पास 0,1। तीनों कोऑर्डिनेट्स हमारे पास निकल के आ गए। तीनों कोऑर्डिनेट पे वैल्यू निकाल लेंगे, z@a, ठीक है, z की वैल्यू a पे निकालेंगे, ठीक। तो मैक्सिमम जहाँ पे आएगी वो हमारे पास हो जाएगा हमारे पास फिजिकल सोल्यूशन। तो ZP की वैल्यू यहाँ पे देखिए रखिए 0,5, x1 तो 0 हो गया और इस पे 5 रखेंगे तो ये -10 आएगा। फिर z@b पे निकालिए, ठीक है। तो B पे निकालेंगे जब हम, तो B पे कितनी आएगी 0,1, तो -2 आएगा। फिर z@C निकालिए, C पे कितना आ रहा है 4,1, 4 3 12 -2, 12 - 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो मैक्सिमम क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास C पॉइंट, ठीक है। तो फाइनली हम केवल आंसर लिखेंगे, इसके बाद हम इसका सिंप्लेक्स मेथड देखिए, तो इसका ग्राफ का मेथड, ग्राफ के द्वारा जो आंसर आ रहा है वो हमारा क्या है, 0.4,1 पे मिल रहा है, और वैल्यू कितनी है ZP = 10, 0। ये सारी की सारी वैल्यूज़ क्या हो गई हमारे पास 0 आ गई। अब ये इसका आ गया मिनिमम
जेड डी, ये डुअल आ गया। अगर आप इस डुअल का भी अगर ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना चाहें तो क्या सॉल्व हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब इस बार डिसीजन वेरिएबल्स 4 हो गए, ठीक है। तो अब सिंपल है कि इसका हमें एक सिंप्लेक्स मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन सिंप्लेक्स मेथड में आपको पता है कि हमेशा प्रॉब्लम किस में होनी चाहिए? मैक्सिमाइजेशन में, बाय सिंप्लेक्स। यानी कि मिनिमम है तो उसको पहले तो मैक्सिमम में कन्वर्ट करो। तो मैक्सिमम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? मैक्स ये हो जाएगा जेड डी डैश हो जाएगा, ठीक है। मैक्स जेड डी डैश हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो माइनस का 4 W1 माइनस का 6 W2 माइनस का 5 W3 फिर ये प्लस का W4 हो जाएगा, ठीक है। मैक्स जेड डी डैश हो गया। फिर इसके बाद सब्जेक्ट टू द कंडीशंस, फिर ये हो जाएगा हमारे पास इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट है, W1 प्लस 0 W2 प्लस W3 प्लस 0 W4, ठीक है। अब ग्रेटर देन का साइन है तो सरप्लस वेरिएबल माइनस का W5 ये हो जाएगा इज इक्वल टू 3। फिर सेकंड कंडीशन 0 W1 प्लस W2 प्लस W3 माइनस W4, माइनस का साइन है। अब आपको पता है सिंप्लेक्स मेथड में क्या होता है, ये हमारे पास जो बी की वैल्यू हो जा रही है सारे बी आई क्या होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए। बट ये क्या आ रहा है हमारे पास? ये हमारे पास क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। तो निगेटिव के केस में हम क्या करेंगे? इसको पूरे के पूरे माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे। जब माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये साइन हो जाएगा कन्वर्ट, तो ये लेस देन में बदल गया, ये प्लस का 2 हो गया, तो ये हमारे पास बचा ये माइनस का हो गया, फिर ये हमारे पास प्लस था माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया, ठीक है। अब सही है, ठीक। तो सिंप्लेक्स मेथड की कंडीशन नंबर 1 क्या है? मैक्सिमम में कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनिमम को। फिर सेकंड कंडीशन का ये हमारे पास बी आई क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। इससे पहले क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व किए हैं। तो मैक्सिमम में कन्वर्ट कर लिया, फिर कंडीशंस में हमने ये वाला बी आई पॉजिटिव बना दिया। अब लिखिए इसकी सेकंड कंडीशन, तो 0 W1 हो गया, फिर ये माइनस का W2 हो गया, फिर ये माइनस का W3 हो गया, फिर ये प्लस का W4 हो गया, ठीक। और यहाँ पे तो 0 W5 हो जाएगा। अब ये स्लैक वेरिएबल यहाँ पे ऐड हो जाएगा प्लस W6, तो ये हो जाएगा प्लस 0 W6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? ये 2 हो गया। अब देखिए आइडेंटिटी कौन कौन फॉर्म कर रहा है। एक तो हमें नीचे 1 0 चाहिए, तो यहाँ पे देखिए W1 और W6, तो ये 1 0 और 0 1, तो W1 और W6 बेसिक वेरिएबल हो जाएंगे, ये आइडेंटिटी फॉर्म कर देंगे। तो अब हम बनाएंगे टेबल 1, तो टेबल 1 बना लीजिए। ये सी बी है, ठीक है। कॉस्ट हो जाएगी, ये एक्स बी हो जाएगा, ठीक। सी बी हो गया, एक्स बी हो गया, फिर बी हो गया, ये हमारे पास सी जे हो गया, ठीक है। और तो ये हमारे पास क्या क्या मिल जाएंगे? W1 W2 W3 W4 W5 W6। W1 की कॉस्ट कितनी है? मैं इधर आ जाइए, ये हो जाएगा माइनस का 4, W2 की कॉस्ट माइनस का 6, W3 की माइनस का 5, W4 की कॉस्ट 1, इनकी 0 0 कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर B की वैल्यूज़ कितनी है? 3 और 2 है। बेसिक वेरिएबल कौन कौन से हमारे पास? W1 और W6 है, W1 और W6 है। कॉस्ट क्या है W1 की? माइनस का 4 है, W6 की 0 कॉस्ट है। फिर यहाँ पे ये हो जाएगा 1 0, फिर ये हो जाएगा 0 माइनस का 1, फिर ये हो जाएगा 1 माइनस का 1, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 0 1 0 1, फिर ये हो जाएगा माइनस का 1 0, फिर ये हो जाएगा 0 1। देखिए 1 0 0 1 आइडेंटिटी बन गई। बस आइडेंटिटी हमको बनानी पड़ती है। अगर ये बाय चांस आइडेंटिटी नहीं बन रही होती, एक W6 ही केवल दे रहा होता हमें 1, उसके अलावा नहीं मिल रहा होता ना, तब उस केस में हम आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करते, तब उस केस में फिर बिगेम मेथड या फिर टू फेस मेथड से सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन ये सिंप्लेक्स मेथड से ही हो जाएगा, ठीक है, आसानी से। अब क्या करेंगे? हम डेल्टा जे निकालेंगे। डेल्टा जे क्या होता है? जेड जे माइनस सी जे, ठीक है। तो -4 हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस का 0 बना देगा, तो ये 0 हो गया। फिर ये तो 0 हो ही जाएगा, तो 0 सबको ऐड करने के माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। फिर ये माइनस का 4 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस करेंगे
तो ये 1 आ जाएगा। फिर ये माइनस का 0, ये तो 0 से 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये -1 आ जाएगा। फिर ये माइनस माइनस प्लस का 5 आएगा, 5 माइनस ZJ माइनस CJ, तो 5 माइनस 0 5 ही आने वाला है, और ये हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए मोस्ट निगेटिव कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास मोस्ट निगेटिव। ठीक है, W4 आ रहा है। अब क्या करना है, मिनिमम रेशियो निकालिए। तो मिनिमम रेशियो कैसे निकालेंगे, B/W4, तो ये हो जाएगा 3/0, तो अनडिफाइंड हो जाएगा, और 2/1 क्या हो जाएगा, 2/1 सिंपली हमारे पास हो जाएगा 2। तो ये हमारे पास आउटगोइंग वेरिएबल हो गया। तो ये हमारे पास की एलिमेंट है, इसके ऊपर वाला तो 0 है ही ऑलरेडी। ठीक है, तो कुछ करना ही नहीं है। तो फिर से टेबल बनाइए, CB XB B CJ। अब कौन सा आउटगोइंग है, W6, यानी कि W6 गायब हो जाएगा अगली टेबल में। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें भी कोई चेंज नहीं आना, ऊपर भी 0 है ऑलरेडी, तो 3, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, W6 की जगह क्या आ जाएगा, W4 बेसिक बन गया हमारे पास, ये -4 है, और W4 की कॉस्ट कितनी है, 1 है। ठीक है, फिर ये W1 W2 W3 W4 W5 हो जाएगा। ठीक, कॉस्ट लिख दीजिए, -4 -6 -5 1 0, फिर 1 0 1 0 -1 0 -1 1 0। ठीक है, अब वैल्यू निकालिए ZJ माइनस CJ की। ZJ माइनस CJ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 माइनस माइनस प्लस। ठीक, फिर से 0 हो गया हमारे पास, माइनस का ये 0 हो गया, ये -1 -1 और माइनस माइनस प्लस, तो ये 5 हो गया। फिर ये -4 और ये -1, तो -4 -1 -5, ये 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर ये 1 और 1 -1 0 हो गया। फिर ये हो जाएगा हमारे पास +4, अब 4 - 0 4 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे सारे के सारे हमारे क्या आ गए, पॉजिटिव आ गए। ऑल डेल्टा J ग्रेटर देन इक्वल टू 0 10। अब यहाँ पे 10 वी गेट ऑप्टिमल सोल्यूशन एट, किस पे मिल रहा है, W1 की वैल्यू कितनी है 3, W4 की वैल्यू कितनी है 2, एट W1 इज इक्वल टू 3 W4 इज इक्वल टू 2। ठीक है, W1 और W2 जो आ रहे हैं 3 और 2, इन्हीं पे हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलेगा। अब इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे हम, इट इम्प्लाइज, तो हमारे पास क्या आ रहा है, मैक्सिमम का आ रहा है फंक्शन, तो ये हो जाएगा मैक्स ZD डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4 W1 की कॉस्ट कितनी है 3। ठीक है, फिर ये हो जाएगा -6 W2 की कॉस्ट कितनी है हमारे पास, W2 की कॉस्ट तो 0 ही है। ठीक है, -5 W3 भी 0 है, प्लस W4 हमारे पास 2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फाइनली हमारे पास मैक्सिमम ZD डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -12 प्लस का 2 -10 आएगा। और हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए मिनिमम ZD, तो मिनिमम ZD क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करा दो, मैक्स ZD डैश इज इक्वल टू फाइनली 10। तो अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट करते हो तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है 10, लेकिन आपने इसमें पुट किया है, सिंप्लेक्स में कन्वर्ट किया पहले मैक्सिमम में, तो फिर माइनस से मल्टीप्लाई करा के आंसर फाइनली 10 आएगा। यहाँ पे भी देखिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही थी 10, यहाँ पे भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 10 आ रही है या फिर नहीं आ रही। तो यानी कि ग्राफिकल मेथड से किया और इसकी डुअल का आंसर निकाला, दोनों सेम आ रहा है, यानी कि प्राइमल और डुअल का आंसर क्या आ रहा, सेम आ रहा। अब सेम क्यों आ रहा, क्योंकि
प्राइमल का यहाँ पर ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल रहा था, और जब भी प्राइमल का मिलेगा तो दूसरे का तो ऑप्टिमल मिलेगा, यानी कि डुअल का भी ऑप्टिमल। अगर दोनों का ऑप्टिमल सोल्यूशन आ रहा है तो सोल्यूशन हमेशा क्या होता है, सेम होता है। ये थ्योरम हमने पढ़ी थी, तो यहाँ पर ये वेरीफाई भी हो गई इस थ्योरम को, ठीक है। तो इस तरीके से आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन आए डुअल में कन्वर्ट करो, सिंप्लेक्स मेथड लगाओ, हो जाएगा, ठीक है। सिंप्लेक्स मेथड में अगर सिंपली आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड नहीं हो रहा तो सिंपल सिंप्लेक्स मेथड लगेगा, अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड हो रहे हैं तब बिगेम या फिर टू फेस मेथड लगेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चैप्टर फिनिश है। अगर आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो इसके लिए कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। और इसके जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं उनको भी ग्रुप पे यहाँ पर आपका फोल्डर के अंदर अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं सीधे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।